मैं हूं संजय वर्मा। सीएमजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11 वाले भैया देखें, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं केमिस्ट्री। इसके पहले केमिस्ट्री का सिलेबस आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिया गया है। क्या क्या हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर, इसकी भी एक समरी बना लेंगे। आइए देखते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहली इकाई में सबसे पहला चैप्टर है, कक्षा 11 वाले भैया ध्यान दें। सबसे पहला चैप्टर है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। ये सबसे पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। रसायन का महत्व, परमाणविक तथा आणविक द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की कणिक प्रकृति क्या है, मोल अवधारणा पढ़ना है, मोलर द्रव्यमान पढ़ना है तथा प्रतिशत एवं संघटन भी पढ़ना है। और इसके अतिरिक्त पदार्थों का मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र ज्ञात करना है एवं रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़ना है और उन अभिक्रियाओं पर रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित गणनाएं भी पढ़ना है। आइए देखते हैं सबसे पहले रसायन एवं रसायन का महत्व। रसायन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचना तथा होने वाली तमाम जो अभिक्रियाएं हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसी शाखा क्या कहलाती है? रसायन कहलाती है। यानी रसायन में आपको क्या पढ़ना होता है? पदार्थों का संगठन, यानी और पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर के बना है, उनके क्या गुण होते हैं, उन जो है उनकी संरचना क्या होती है तथा उनमें अभिक्रियाएं कैसी होती हैं। इन अभिक्रियाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो सब रसायन विज्ञान कहलाता है। और इसकी रसायन विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं जो निम्न है। इसमें देख रहे हैं कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन, जैव रसायन। तब ये कई प्रकार की शाखाएं होती हैं। आइए देखते हैं। जैसे कार्बनिक रसायन है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन व कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन के गुणों का अध्ययन किया जाता है एवं उन यौगिकों के संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन व कार्बन के यौगिकों का। इसी प्रकार से अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों के गुणों एवं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद भौतिक रसायन क्या होता है? भौतिक रसायन आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान या अभिक्रियाओं पर आधारित होता है और इन अभिक्रियाओं में ये अभिक्रियाएं जो होती हैं नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होती हैं और उन नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन जिस रसायन के अंतर्गत किया जाता है उसे भौतिक रसायन कहते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसी प्रकार से औद्योगिक रसायन, इसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। कृषि रसायन, कृषि से संबंधित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। औषधि रसायन, औषधियों से संबंधित पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, यह जीव जंतुओं से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद रसायन का महत्व देखेंगे। रसायन का महत्व सबसे पहले आपको अभी इसमें ऊपर खुद ही बता दिया गया कि इसका क्या महत्व होता है। इसमें देखेंगे जैसे औषधि निर्माण में आप देखेंगे जितनी भी प्रकार की औषधियां हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो एनाल्जेसिक हो, चाहे जो भी औषधियां हैं, वो सभी औषधियां किससे बनती हैं? रसायन से, रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बनती हैं। इसी प्रकार से कपड़ा बनाने में भी रासायनिक पदार्थों का महत्व होता है। रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कपास, ऊन, रेशम, टेर्निन, टेफ्लॉन और नायलॉन, ये सब के सब कपड़े बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से भोजन के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट है, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, ये सब के सब क्या है? रसायन है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी रसायन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूमिन है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, ट्राइनाइट्रोफिनाल है, डायनामाइट, ये सब के सब विस्फोटक बनाने में रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से प्लास्टिक बनाने में पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, बेंजीलाइट
इन सब ये सब क्या है, रसायन है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में। इसी प्रकार से ईंधन के रूप में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी, एलपीजी, ये सब के सब क्या है, रसायन ही हैं। उर्वरक के रूप में यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, इस प्रकार से जितने भी उर्वरक हैं, जितने भी ये पदार्थ हैं, ये सब के सब ये उर्वरक इन सभी पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। इस वजह से ये सब के सब क्या है, रसायन है। अब देखिए कीटनाशक बनाने में डीडीटी है, गैमेक्सिन है, और भी कई प्रकार के कीटनाशक पदार्थ हैं जिनका निर्माण किससे किया जाता है, रासायनिक पदार्थों से किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए कपड़ा भी आवश्यक है, औषधि भी आवश्यक है, भोजन भी आवश्यक है, विस्फोटक, प्लास्टिक, ईंधन, उर्वरक, कीटनाशक आदि ये सभी पदार्थ हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आप देख रहे हैं ये जैसे पेन है, पेन भी जिस पदार्थ की बनी है वह ये क्या है, एक रसायन ही है। इसमें जो इंक है, इंक जो चल रही है, यह भी क्या है, एक रसायन है। इसका मतलब है कि जो भी दैनिक जीवन में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है वह एक रासायनिक पदार्थ से ही बना है, और इस प्रकार से दैनिक जीवन में ये सभी पदार्थ उपयोगी हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन का अति महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए इसके बाद हम द्रव्य की कणिक प्रकृति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स बताने पर वीडियो लंबा हो जाएगा और इस वजह से आपको डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होगी। चलिए जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।